एक गांव में कई सालों से वर्षा ना होने के कारण उस गांव में सूखा पड़ा था और सारी फसलें सूखने लगी थी। गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें लगने लगा था कि इस साल भी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। एक दिन उसी गांव में एक साधु आया और मस्त होकर झूम झूम के खूब नाचने लगा। गांव में जो भी उसे देखता पागल समझता। धीरे धीरे पूरे गांव में उस पागल साधु की खबर फैल गई। लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए और उसका जोर जोर से मजाक उड़ाने लगे और उसे देख के जोर जोर से हंसने लगे। तभी अचानक बादल घूमने लगे और जोरों की बारिश शुरू हो गई। साधु ने नाचना बंद कर दिया तो बारिश भी बंद हो गई। गांव वालों को ये आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वे हाथ जोड़कर साधु से क्षमा मांगने लगे। उसी दिन के बाद से साधु का फिर कोई मजाक नहीं उड़ाया और साधु उसी गांव में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। जब भी सूखा पड़ता वह नाचने लगते और बारिश हो जाती। वह बाबा बारिश वाले के नाम से प्रसिद्ध हो गए। सारे गांव वाले उनको बाबा बारिश वाले के नाम से बुलाने लगे। एक बार शहर से कुछ लड़के उसी गांव में घूमने आए। जब उन्होंने बारिश वाले बाबा के बारे में सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा क्यों ना उस बारिश वाले बाबा के पास मिलकर उसका फिर से मजाक बनाए। उन्होंने गांव वाले से कहा कि अगर साधु बाबा के नाचने से बारिश हो सकती है तो हमारे नाचने से भी तो हो सकती है बारिश। उन्होंने नाच नाच कर बारिश करवाने की चुनौती ले ली। फिर अगले दिन उसी गांव के मैदान में सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। बारिश वाले बाबा भी वहां आए और चारों लड़के ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। एक लड़का नाचते नाचते बुरी तरीके से थक गया और वह बैठ गया थक कर। 1 घंटा और बीता पर बारिश फिर भी नहीं हुई। अब दूसरा लड़का भी थक कर बैठ गया। अब 2 लड़के नाचते रहे लेकिन बारिश न होते हुए वे परेशान हो गए और अंत में वो थक हार कर वो भी बैठ गए। उसके बाद अब साधु ने नाचना शुरू किया और 1 घंटा बीत गया, बारिश नहीं हुई पर साधु नाचता रहा। 2 घंटे बीत गए फिर भी बारिश नहीं हुई पर साधु नाचता रहा। साधु को नाचते नाचते शाम हो गई। चारों लड़के सोचने लगे कि ये साधु तो व्यर्थ ही नाच रहा है। तभी अचानक जोर जोर से बारिश हो गई। साधु ने नाचना बंद किया पर गांव वाले बारिश के पानी में खूब झूमने लगे। चारों लड़के साधु के चरणों में गिर पड़े और पूछने लगे, बाबा आपने यह चमत्कार कैसे किया? साधु ने कहा, मैं इस विश्वास के साथ नाचना शुरू करता हूँ कि बारिश जरूर होगी और तब तक नाचता रहता हूँ जब तक बारिश नहीं हो जाती। इसलिए मैं जब भी नाचता हूँ बारिश जरूर होती है। मेरा विश्वास अटल है। मैं अपने विश्वास से ही बारिश करवाता हूँ। दोस्तों, साधु की इस बात में जीवन की एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। किसी भी काम में सफल होना है तो उसे पूरा करने का दृढ़ निश्चय के साथ काम शुरू करें और उसके बाद रुके नहीं। उतार चढ़ाव आएंगे लेकिन अपने निश्चय से डिगे नहीं और अनावश्यक अपने काम को करते रहें। काम में एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। वो कहते हैं ना कि व्यर्थ बैठने से अच्छा है कि अपने काम में ही हम लगे रहें। कहते हैं कि छोटी शुरुआत से ही बड़ी कामयाबी हासिल होती है। अगर हम शुरुआत में ही सबसे बड़ा फायदा सोचेंगे तो जो हमारे पास है वो भी चला जाएगा। इसलिए छोटी कामयाबी को ही बड़ी खुशी मानकर उसे अपना हौसला बनाना चाहिए। तभी हमारा बड़े से बड़ा काम आसान हो जाएगा। एक बार एक गांव में निर्धन परिवार रहता था। परिवार की हालत इतनी खराब थी कि उसके पास खाने पीने के भी लाले पड़े हुए थे। परिवार सिर्फ 3 ही लोगों का था, पति पत्नी और बेटा। लेकिन फिर भी उस घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पति को कोई काम नहीं देता था क्योंकि वह बीमारी के कारण सुस्त हमेशा रहता था, इसलिए उसे कोई काम नहीं देता था। उसकी पत्नी थोड़ा बहुत घरों में काम करती थी तो थोड़ा ही खर्च निकल पाता था। बेटे की पढ़ाई
के लिए नहीं हो पाता था, इसलिए वह कभी भी स्कूल नहीं जाता था। अचानक एक दिन पति की मृत्यु हो गई। अब पत्नी बेचारी अकेली हो चुकी थी। लोगों ने उसे अपशगुनी मानकर काम से निकाल दिया। अब उसकी आजीविका का कोई सहारा न था। जहाँ काम मांगने जाती लोग मना कर देते। घर में कुछ भी अब बचा ही नहीं था खाने को। बेटे को तड़पते देख उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। खाने के फिर से एकदम लाले पड़ गए। एक दिन उसके दिमाग में आया कि उसे तो अचार बनाना बहुत अच्छा आता है। उसके पास कुछ पैसे थे। उसने आम और मसाले लाए और अचार बनाना शुरू किया। अचार 2 दिन में तैयार हो गया। फिर क्या, उसने बाजार में बेचने के लिए ले गई और उसे थोड़ा बहुत पैसे मिल गए। दूसरे दिन वह उससे खाने के लिए कुछ नहीं लाई, बल्कि दोनों लोग भूखे ही रह गए। लेकिन उन पैसों से उसने और आम लाए और अचार बनाकर दूर गांव में बेचने चले गए। धीरे धीरे उनकी इनकम बढ़ने लगी। उसका बेटा स्कूल जाने लगा और परिश्रम और ज़्यादा करने लगी। अब उसने बाजार में दुकान भी खोल ली, जिससे काफ़ी ग्राहक उसके बन गए। अब उसका अपना खुद का सबसे बड़ा घर था। उसने बहुत सारी फैक्ट्री भी खोल दी और लोगों को रोजगार देने लगी। धीरे धीरे वह शहर की सबसे रईस बन गई। इसलिए दोस्तों कहा जाता है ना कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, बल्कि आदमी उसे छोटा बना देता है।